हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज के सीएम एंड गवर्नर्स की लिस्ट 2024। सो करंट में देखिए कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर्स कौन है, साथ ही में उस स्टेट की कैपिटल भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और उस स्टेट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि वहाँ की लोकसभा की सीट्स कितनी है, राज्यसभा की सीट्स कितनी है और वहाँ पे विधानसभा सीट यानी असेंबली सीट्स कितनी है। तो ओवरऑल हम इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे सभी डिटेल्स के बारे में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देखिए याद करने में स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी गवर्नर्स सभी चीफ मिनिस्टर्स को याद भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट देखिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और याद भी आपको कराया जा रहा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट्स की बात करेंगे। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है यहाँ की ममता बनर्जी। सभी की देखिए पिक्चर्स भी लगाई गई हैं, क्योंकि कई बार हम पिक्चर्स से भी उसको बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। और ममता बनर्जी जो है, इनकी पार्टी का नाम भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया है पार्टीज का नाम भी, कई बार एग्जाम में होता है कुछ डिफरेंट तरीके से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना हो तो ये भी पूछ सकती हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अगर बात करें लोकसभा की सीट्स कितनी है, 42 है। राज्यसभा की है 16 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है, 294। अब यही नहीं, याद भी करेंगे। आपको डायरेक्ट देखिए याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो पश्चिम बंगाल, बंगाल से हम इजीली क्या रिलेट कर सकते हैं, बंगला। ठीक है, और किसी का बहुत सुंदर सा बंगला हो तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे बैनर लगाना बिल्कुल भी मना है, बैनर नहीं लगा सकते आप। उससे क्या होगा, बंगले की शोभा बिगड़ेगी। तो बैनर से हो गया बनर्जी, ममता बनर्जी। और हम अपने घर में तो खुद के क्या होते हैं भाई, बॉस होते हैं ना। हर कोई अपने घर में तो बॉस ही बनता है, तो बॉस से याद रहेंगे हम सीवी आनंद बॉस। और बंगले में रहने का आनंद ही कुछ और है। तो देखिए सारी चीज़ें रिलेट हो गई। बंगला से याद रखिएगा बस किसकी बात हो रही है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की। आशा करती हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेट है। तो अगली स्टेट है राजस्थान। तो फ्रेंड्स राजस्थान की बात करते हैं। तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। जयपुर जो है ना, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में अभी देखिए चीफ मिनिस्टर नए बने हैं यहाँ पे, भजन लाल शर्मा। कौन सी पार्टी से है ये, तो इनकी पार्टी है बीजेपी पार्टी। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। राजस्थान जो है, यहाँ पे लोकसभा की सीट्स हैं 25, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ से 10 और असेंबली सीट्स कितनी है, 200। अब देखिए याद भी हमें करना है, ओके। तो राजस्थान से राजा ले लीजिए, क्योंकि हम राजा को यहाँ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो राजा महाराजाओं को आपने देखा हो ना कि जब सॉन्ग्स वगैरह, जब उनको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता था तो उनके दरबार में चीज़ें लगती थी। तो ऐसे समझिए वहाँ पे क्या चल रही है, भजन चल रही हैं, है ना। बहुत राजा महाराजाओं की राजा महाराजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या सुन रहे हैं, भजन सुन रही हैं। और कालराज में तो ऑलरेडी देखिए राज आ रहा है, तो राज से हमारा सिंपल रिलेट हो जाएगा राजस्थान। और भजन से क्या हो गया हमारा, भजन लाल शर्मा। कौन सुन रहे हैं भजन, राजा। तो राजा से कौन सी स्टेट हो गई, राजस्थान। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली आपको याद हो तो डजेंट मैटर, आप इसको डायरेक्टली ऐसे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्टेट कौन सी है, हरियाणा। सो फ्रेंड्स हरियाणा की बात कर लेते हैं। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जो है कौन सी पार्टी से है, ये है बीजेपी पार्टी से। हरियाणा में बात करें गवर्नर कौन है, तो करंट में फ्रेंड्स हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की बात करें तो लोकसभा की सीट्स है यहाँ पे 10,
राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 5 और हरियाणा से असेंबली सीट्स कितनी है 90। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम रिलेट करेंगे, तो देखिए मनोहर में क्या आ रहा है हर, और हरियाणा में भी हर आ रहा है, तो ये तो इजीली रिलेट हो गया। ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की यहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो हर से याद रख लीजिए हर मनोहर, और कौन सी स्टेट है हरियाणा। अब देखिए तो अब कैसे याद करेंगे, एक और ऐसे याद करो कि हर कोई, जैसे भंडारों से बना लीजिए, आप लोग रिलेट करेंगे यहाँ से भंडारा, कि भंडारा में जो है ना हर कोई आ सकता है, उसके लिए कोई इनविटेशन नहीं होता है कि आप पर्टिकुलरली किसी स्थान को इनवाइट करेंगे वही आएगा, हर कोई वहाँ पे आ सकता है। तो हर से फिर से हमारा बन गया हरियाणा, और भंडारा से क्या बन गया हमारा बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेट है हमारी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है फ्रेंड्स यहाँ की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और फ्रेंड्स मुंबई यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे। और देखिए वैसे इनकी पार्टी जो है ना, इसको करेक्ट हम करेंगे शिवसेना पार्टी, का नाम तो इनकी शिवसेना पार्टी है, जो कि एनसीपी और बीजेपी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिलके ही है। कौन सी पार्टी है, शिवसेना पार्टी। और महाराष्ट्र के करंट में गवर्नर कौन है, रमेश बैस। महाराष्ट्र में देखिए लोकसभा की सीटें हैं 48, यहाँ से राज्यसभा की सीट्स हैं 19, और यहाँ से असेंबली की सीट्स कितनी है यहाँ पे 288। अब देखो महाराष्ट्र से हम रिलेट कैसे करेंगे, तो महाराष्ट्र से आप लोग बनाइए महान राष्ट्र। सो महान राष्ट्र से बन गया हमारा महाराष्ट्र। और महान राष्ट्र कब होगा, जब वहाँ पे कैसी होगी, एकता होगी, सब लोग एकजुट रहेंगे और आपस में बहस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए एकता से एक से हो गया एकनाथ, और बहस से हमारा क्या बन गया बैस। तो रमेश बैस हो गए गवर्नर, और सीएम कौन है यहाँ के, एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट है हमारी उत्तराखंड। उत्तराखंड की फ्रेंड्स 2 कैपिटल है। तो एक है देखिए यहाँ पे देहरादून, यहाँ की कैपिटल जो कि विंटर कैपिटल है, और जो गैरसैंण है वो यहाँ की है समर कैपिटल। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और गवर्नर है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में अगर बात करती हैं तो देखिए यहाँ से लोकसभा की सीट्स कितनी है 5, राज्यसभा की सीट्स है यहाँ पे 3, और असेंबली सीट्स कितनी है 71। याद कैसे कर रख सकते हो, तो देखो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि उत्तराखंड, खंड से यहाँ पे थोड़ा सा एक स्वीट डिश है श्रीखंड, इसको हम रिलेट करेंगे। बहुत इजीली हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें खंड आ रहा है और यहाँ पे भी खंड है। तो आप ऐसा आप लोग एज्यूम करिए कि आपका जीएस का एग्ज़ाम है, जीएस हो गया हमारा गुरमीत सिंह, शॉर्ट में हमने कर दिया जीएस। तो जब जीएस का हमारा एग्ज़ाम है तो हम कहते हैं ना कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी ऐसे काम के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो हमारी जो मदर्स होती है वो हमें कुछ मीठा खिलाती है। तो हमें मीठे में क्या खिलाया, उन्होंने श्रीखंड खिलाया है, और उसके बाद वो हमें पुश कर रही हैं कि जाओ अपना एग्ज़ाम अच्छे से दो। तो ये सिनेरियो आपको अपने माइंड में बस क्रिएट करना है कि आपका जीएस का एग्ज़ाम है, जीएस से गुरमीत सिंह बना लीजिए। फिर आपने क्या खाया होगा, श्रीखंड खाया, तो श्रीखंड से बन गया हमारा उत्तराखंड। और उसके बाद आपकी मदर आपको पुश कर रही हैं कि अब जाइए, पुश से हमारा बन गया पुष्कर सिंह धामी। जनरली आपको वैसे ये डायरेक्ट भी याद होंगे इसके सीएम और गवर्नर, और नहीं भी हैं तो आप इस ट्रिक को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं हम। सो अगली स्टेट कौन सी है हमारी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल क्या है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट्स कितनी है यहाँ से 80, राज्यसभा की सीट्स है यहाँ पे 31, और असेंबली सीट्स कितनी है हमारी 403। अब देखो उत्तर प्रदेश से हम रिलेट करेंगे उत्तर, उत्तर मतलब हम जो आंसर वाले उत्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उत्तराखंड से हमने लिया था खंड, ये याद रखिएगा दोनों स्टेट में। तो देखिए अब कैसे याद करेंगे कि आदित्य, किसी आदित्य को इमेजिन करिए कि वो अपनी बहन से क्या कर रहा है, उसने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, वो कह रहा है कि मुझे उसका उत्तर दो। तो बहन से हो गया बेन, आदित्य से बन गया योगी आदित्यनाथ जी, और क्या मांग रहा है वो, उससे उत्तर मांग रहा है। तो उत्तर से हमारा बन गया हमारा उत्तर प्रदेश। याद हो गया।
तो ये है हमारे सीएम और गवर्नर कौन सी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगली स्टेट कौन सी है। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी दो कैपिटल है यहाँ की, शिमला और धर्मशाला। शिमला जो है यहाँ की समर कैपिटल है और धर्मशाला है यहाँ की विंटर कैपिटल। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट्स हैं 4, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ से 3, और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है 68। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल में एक वर्ड आ रहा है कौन सा, हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट करें कि बर्फ होता है। तो आप इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी ऐसे इलाके में गए हो जहाँ बहुत बर्फ ही बर्फ, हिम ही हिम पड़ी हुई है, या आप हिमाचल प्रदेश गए हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, और उसके ऊपर से वहाँ पे क्या चल रही है, ठंडी ठंडी विंड चल रही है, हवा चल रही है। तो विंड से बन गया सुखविंदर, विंद आ रहा है और ऐसा लगता है कि भाई जब हिम भी हो मानी बर्फ़ भी पड़ी हो, ऊपर से हवा भी चल रही, तो ऐसा लगता है जैसे खून ही सूख गया हो पूरा। तो सुख से हो गया हमारा शुक्ला, उस टाइम हमें शिव महाराज याद आ जाते हैं। तो ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, ताकि शिव प्रताप शुक्ला पूरा ही हम इसको हिंट में ले लें। और विंड से हमें याद रखना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और बर्फ़ की बात हो रही यानी हिम की बात हो रही है, तो हिम से हमारा बन गया हिमाचल प्रदेश। मूव करते हैं अगली स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स कौन सी, पंजाब। तो फ्रेंड्स पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत सिंह मान जिनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की सीट्स कितनी है यहाँ से 13, राज्यसभा की सीट्स है 7, और असेंबली सीट्स कितनी है 117। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए पंजाब से जॉब यानी हम इसको रिलेट करेंगे जॉब के साथ, है ना, जॉब के साथ इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। तो हर किसी का मन है कि भाई उसकी जॉब ज़रूर लगे, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है और वो भगवान से उसके लिए प्रे भी करते हैं, जैसे ये प्रे कर रहे हैं ना इस तरह से। और जब हमारी जॉब किसी वजह से नहीं लग पाती, उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, पुरोहित यानी पंडित के पास चले जाते हैं अपनी अपनी पूरा मतलब हाथ वगैरह दिखाने की, क्यों नहीं लग रही है, ऐसा क्या है, और उनसे पूछते हैं कि क्या मतलब दिक्कत है जो हमारी जॉब नहीं लगी। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए जॉब से हमने रिलेट किया पंजाब, मन और भगवान से रिलेट किया भगवंत सिंह मान, और पुरोहित से हम रिलेट कर सकते हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। सो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, करंट में ही अभी ये अपॉइंट हुए हैं, और इनकी पार्टी कौन सी है, बीजेपी। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश से लोकसभा की सीट्स कितनी है 29, राज्यसभा की सीट्स है 11, और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है 230। तो अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए मंगू भाई में ना भाई आ रहा है, छगन भाई में भी भाई आ रहा है, तो हम भाई भाई से रिलेट करेंगे। यानी जो यारी होती है ना जैसे बॉयज़ की, तो एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। तो वो है ना वो भाई भाई करते हैं, और उनकी जो यादें हैं वो हमेशा उनके मन मध्य में बसी होती हैं, हमेशा वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हम हर किसी के साथ ऐसा ज़रूरी नहीं रिलेट करें, लेकिन हम सिर्फ ट्रिक के लिए हम इसको यूज़ कर रही हैं। तो देखिए भाई से हमारा बन जाएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। मन मध्य, तो मध्य से बन गया मध्य प्रदेश, और मन और याद, याद भी हमने रिलेट किया था, तो उससे हमारा बन गया मोहन यादव। राइट, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। सो देखिए गुजरात की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कैपिटल क्या है यहाँ की, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल जिनकी पार्टी कौन सी है, बीजेपी, और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। गुजरात से लोकसभा की सीट्स हैं 26, राज्यसभा की सीट्स हैं 11, और असेंबली सीट्स यहाँ पे कितनी है 182। अब देखो याद कैसे करेंगे, बहुत इजी ट्रिक है। देखिए गुजरात में के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उनके नाम में तो रात ही आ रहा है, और गुजरात से भी हम किसको रिलेट करेंगे, रात। तो ये तो हमारा इजीली रिलेट हो गया। अब देखो रात में क्या धूप निकलती है, नहीं निकलती ना, तो धूप से बन गया हमारा भूप,
ओके, तो भूप धूप ये वर्ड राइम कर रही हैं, तो इससे हम रिलेट करेंगे। भूपेंद्र पटेल है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो आपको देख रहे हो बहुत इजी हम लोग ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी उनको अच्छे से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट स्टेट देखिए कौन सी है हमारी, झारखंड। सो फ्रेंड झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की सबसे पहले कैपिटल याद रखिएगा, यहाँ की रांची है कैपिटल। चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। गवर्नर है यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। झारखंड से लोकसभा की सीट्स कितनी है, 14। राज्यसभा की सीट्स हैं 6 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 81। अब देखिए कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, झारखंड, तो झारखंड से ना बना लीजिए झगड़ा। ओके, झगड़ा बना लीजिए। और राधा कृष्ण की बात हम जब भी करते हैं तो उनके बीच में ना एक नोकझोंक बनी रहती थी, वो झगड़ते रहते थे हमेशा, बहुत प्यार वाला झगड़ा आप कह सकते हैं। उनके बीच में जितना लव था उतनी ही क्या होती थी, नोकझोंक भी होती थी। तो हम इसको झगड़े से रिलेट करते हैं। लेकिन जब भी देखिए पूरा दिन झगड़ा करते थे लेकिन रात को सोते समय हमेशा पैचअप हो जाता था, ऐसे हम इसको रिलेट करेंगे कि राधा कृष्ण क्या करते थे, झगड़ा करते थे लेकिन सोते समय पैचअप यानी उनका फिर से जो है लव निखर के आता था। तो देखिए सोने से हमारा हो गया हेमंत सोरेन। राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं तो गवर्नर का नाम बन गया सीपी राधाकृष्णन। और झगड़े की बात कर रही हैं तो झगड़े से कौन सा स्टेट हो गया, झारखंड। नेक्स्ट देखिए हमारा स्टेट कौन सा है, सो अगला स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। फ्रेंड छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अभी देखिए न्यूली अपॉइंट हुए हैं विष्णु देव साई, जिनकी पार्टी कौन सी है, बीजेपी। और गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा की सीट्स कितनी है, 11। राज्यसभा की सीट्स है 5 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है, 90 यानी 90। अब देखिए छत्तीसगढ़ से हम कैसे बनाएंगे, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए इनके जो चीफ मिनिस्टर है ना उनका नाम है विष्णु देव, तो विष्णु जी को ना एक नाम हरि भी है, उनको हरि भी कहते हैं। और गवर्नर के नाम में आ रहा है हरिचंदन, तो ये आपस में रिलेट हो गए। और विष्णु देव जो है ना उनका गढ़ जो है बहुत ज़्यादा कैसा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है विश्व में, तो इस तरह से याद रख लीजिए। तो गढ़ से बन गया हमारा छत्तीसगढ़। किसका गढ़ मजबूत है, विष्णु भगवान का, तो विष्णु से हो गया विष्णु देव साई और इनको हरि भी कहती हैं। और हरि से हरिचंदन याद रखेंगे, तो इनके गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अगली स्टेट कौन सी है हमारी, बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है जनता दल पार्टी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ की है गवर्नर। बिहार में लोकसभा की सीट्स कितनी है, 40। राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 16 और असेंबली सीट्स कितनी है, देखिए 243। तो देखिए बिहार से तो बहुत अच्छे से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, हार। पॉलिटिक्स जब भी होती है तो उसमें ना नीति बना के चलना पड़ता है। नीति का मतलब है कि आपको पॉलिसीज़ बना के चलनी होगी, नहीं तो आपकी क्या हो सकती है, हार हो सकती है ना। अगर आप पॉलिसी या नीति को लेकर नहीं चलते हो, आपको सबको साथ में लेकर चलना होगा, सब पॉलिसीज़ बनानी होगी, सभी को जितने आपके पार्टी के लोग होंगे उनको साथ लेकर चलना होगा, तभी आप जीतेंगे, नहीं तो हार सकती हैं। तो देखिए हार से बन गया बिहार, नीति से बन गया नीतीश कुमार और लेकर से हमारा कौन सा रिलेट हो गया वर्ड, अर्लेकर। तो गवर्नर के नाम में आ रहा है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट आते हैं कौन सी स्टेट है, देखिए उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिनकी पार्टी है बीजू जनता दल पार्टी। गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। उड़ीसा से लोकसभा की सीट्स हैं 21, राज्यसभा की सीट्स हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है, 147। तो देखिए हम उड़ीसा से ना रिलेट कैसे करेंगे, उड़ीसा से हम बनाएंगे ओल्ड। जो दास प्रथा थी ना, जैसे गुलामी वाली जो युग था, या दास जब लोग एक दूसरे को गुलाम बना के रखते थे, तो वो कैसी प्रथा थी, वो बहुत ही ओल्ड प्रथा थी। अब नवीन टाइम पे ऐसा नहीं होता है ना। तो नवीन टाइम यानी जो नया समय है, तो नवीन से बन गया नवीन पटनायक।
दास, हम दास प्रथा की बात कर रहे थे तो वो दास से बन गया रघुवर दास। और दास प्रथा कैसी थी? ओल्ड, पुरानी थी। तो ओल्ड से हमारा कौन सा स्टेट रिलेट हो गया? उड़ीसा रिलेट हो गया। नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टेट है, तो अगली स्टेट है हमारी गोवा। फ्रेंड्स गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है गोवा की कैपिटल। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा की लोकसभा की सीट्स हैं 2, यहाँ से राज्यसभा की सीट है 1, और असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे? 40। सो देखिए गोवा जब भी हमारे माइंड में आता है ना, तो हमारे माइंड में आता है बीचेस, है ना, समुद्र, घूमना, ये सब गोवा से हम एकदम रिलेट करते हैं। और देखिए सावन का महीना, आप ऐसे रिलेट करें कि सावन का महीना है और आपका प्लान बन रहा है कि गोवा चलते हैं घूमने, लेकिन थोड़े ही टाइम क्या हुआ कि आपका जो प्लान है वो धरा का धरा रह गया, मतलब प्लान जो है वो आपका फेल हो गया। तो देखिए गोवा में प्लान था सावन के महीने में जाने में, तो सावन से हमारा याद हो गया प्रमोद सावंत। प्लान फेल होने का मतलब कि धरा का धरा रह गया, और धरा से हमारा बन जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। तो रिलेट हो गया गोवा स्टेट भी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट देखिए कौन सी है? आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ की जो न्यू कैपिटल है विशाखापट्टनम है, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस पार्टी। पूरा नाम है इसका युवाजना श्रमिका राइथो कांग्रेस पार्टी। गवर्नर है यहाँ के S अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट्स हैं 25, राज्यसभा की सीट्स हैं 11, और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 175। अब देखो आंध्र प्रदेश से आप अंधेरा बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अंधेरा शब्द है ना, अंधेरे में क्या होता है ना, हमें दिखाई नहीं देता, कुछ भी नज़र नहीं आता है, ठीक है, नज़र नहीं आता। तो हमें कैसा होना होगा? रेडी रहना होगा भाई। अगर अंधेरा, जैसे मान लीजिए लाइट चली गई, एकदम से अंधेरा हो गया, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि आप रेडी हो बाहर निकलने के लिए। जैसे मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई, टॉर्च हो गई, तो हम रेडी रहते हैं कि अगर अंधेरा भी हो जाए, हमें कुछ नज़र भी नहीं आए, तब भी हम रेडी हों बाहर निकलने के लिए। तो रेडी से हो गया YS जगन मोहन रेड्डी, नज़र से देखिए हो गया S अब्दुल नज़ीर, और अंधेरे से कौन सा स्टेट बन गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स तेलंगाना की। सो तेलंगाना स्टेट की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। न्यू अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। पार्टी है इनकी कांग्रेस पार्टी। गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन। लोकसभा की सीट्स हैं 17, राज्यसभा की सीट्स हैं 7, और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 119। अब देखिए तेलंगाना से या तो गाना रिलेट कर लो या तेल रिलेट कर लो, दोनों चीज़ें यहाँ से रिलेट हो सकती हैं। अब देखो फ्रेंड्स हमें ट्रिक बनानी है, तो हम यहाँ से रिलेट लेते हैं तेल को। तेल को हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको देखिए यूज़ कर रहे हैं। रेवंत से थोड़ा सा रावण को रिलेट करिए, थोड़ा सा रिलेट कर सकती हैं कि रावण के जो हेयर्स थे ना, आप उनके बाल देखोगे वो लंबे लंबे बाल थे, बहुत सुंदर बाल थे, और उनकी सुंदरता का राज क्या था कि वो अच्छे से तेल से चंपी करते थे। जस्ट इमेजिन, ठीक है। सो देखिए तेल से तेलंगाना, रावण से रेवंत रेड्डी, क्योंकि रेड्डी हमने आंध्र प्रदेश के CM में भी किया था, इसलिए हम रेड्डी को रिलेट नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। रावण को रिलेट करिए, जिससे हम रेवंत रिलेट करेंगे। और सुंदर से बाल कैसे हैं? सुंदर, तो सुंदर से हमारा बन गया तमिलसई सौंदरराजन। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगली स्टेट कौन सी है? कर्नाटका। सो कर्नाटक की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, न्यूली अपॉइंटेड है, और इनकी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 28, राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 12, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ से 224। क्लियर? अब देखो याद कैसे करेंगे, बहुत इजी ट्रिक है। कर्नाटक से हमें सिंपल क्या रिलेट करना है? नाटक। नाटक हम इजीली इससे रिलेट करेंगे। तो कई बार क्या करते हैं ना, हम अपनी मैया के सामने, क्योंकि सिद्धारमैया में देखिए मैया रिलेट हो जाएगा, मैया यानी माँ।
माँ के सामने ना कई बार हम नाटक बहुत करती हैं। हम चंद चंद थोड़े थोड़े समय पे उनके सामने कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके नाटक करते रहती हैं। तो देखिए, नाटक से कर्नाटक, मैया से सिद्धारमैया, चंद चंद समय यानी थोड़े थोड़े समय में, तो चंद से बन गया थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स, कौन सी स्टेट है? देखिए, नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरला। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन। इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीट्स हैं 20, राज्यसभा की सीट्स हैं 9 और असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे? 140। सो केरल तो एक बहुत इजी ट्रिक है जिसे हम यूज़ करते हैं ऑलवेज, करेला। केरल जो स्टेट है ना, उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल करेले के जैसी, है ना। तो देखिए, जब करेला खाने की बारी आती है ना, तो हम ना क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, रोई रोई शुरू कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमें केरल करेले से ना मोहब्बत नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम उसको रो रो के खाते हैं। तो देखिए, करेला से केरल बन गया, रोने से पिनरई हो गया, और मोहब्बत से क्या बन जाएगा? मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारी स्टेट आती है मेघालय। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके बारे में। सो मेघालय की फ्रेंड्स कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम है यहाँ के कोनराड संगमा, जिनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। गवर्नर कौन है यहाँ के? फागू चौहान। यहाँ से लोकसभा की सीट्स देखी हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1 और असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे? 60। अब देखो, मेघालय में तो मेघ आ रहा है, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो हम क्या याद करेंगे इसको? मेघ से। जब मेघ आपस में मिलते हैं, यानी उनका जब संगम होता है मेघों का, तो कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है। और फाग के महीने में तो वो और भी ज़्यादा सुंदर, उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस, मेघ से मेघालय, संगम से कोनराड संगमा, फाग से हमारा क्या बन गया? फागू चौहान। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स हमारी कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। सो तो हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है यहाँ की कैपिटल। सीएम है यहाँ के एमके स्टालिन। और फ्रेंड्स, इनकी पार्टी कौन सी है? द्रविड़ मुनेत्रा कागजम पार्टी। तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। लोकसभा की सीट्स है यहाँ पे 39, राज्यसभा की है 18 और अगर असेंबली सीट्स की बात करें तो कितनी है? 234। देखो, तमिलनाडु से ना हमको सबसे अच्छा जो वर्ड रिलेट हो सकता है वो है मिलना, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं? रवि से हम कह रहे हैं कि मुझे स्टॉल पे आके मिल। कोई भी दुकान है या छोटा मोटा जैसे चाय का ठेला होता है, तो हम उससे कह रहे हैं कि तू मुझे स्टॉल पे आके मिल। तो रवि की बात हो रही है, आर.एन. रवि। स्टॉल से बन गया एम.के. स्टालिन और मिलने की बात से बन गया हमारा कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। पेमा खांडू है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो कि है बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। लोकसभा सीट्स हैं 2, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 1 और असेंबली सीट्स कितनी है? 60। अब देखो, याद किससे करना है? अरुणाचल प्रदेश से हम किसी अरुण को रिलेट कर लीजिए, कोई भी आपका फ्रेंड, आपका नेबर, कोई भी आप रिलेट करे, तो हम अरुण को क्या बोल रहे हैं कि चल खाना खाने चलते हैं, है ना। लेकिन वो क्या हो गया? वो पढ़ने बैठ गया। तो खाना से पीमा खांडू, खाना यानी खांडू, पढ़ना मतलब परनाइक, एक वर्ड हमें रिलेट हो जाएगा तो हम इजीली पूरा उनका नाम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और अरुण की बात हो रही है, यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हमारा स्टेट कौन सा है? असम। तो फ्रेंड्स, असम की बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, जिनकी पार्टी है बीजेपी और गवर्नर है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। फ्रेंड्स, असम से लोकसभा की सीट्स हैं 14, राज्यसभा की सीट्स हैं 7 और असेंबली सीट्स कितनी है? 126। देखिए, असम, असम से क्या रिलेट हो रहा है? अच्छे से शाम, है ना। तो शाम रिलेट हो जाएगा। और शाम को जैसे कहते हैं ना कि फूलों को या पेड़ों को नहीं टच करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, तो हम रिलेट करेंगे कि शाम को गुलाब को काटना नहीं चाहिए। ओके।
और ये तो काटना नहीं चाहिए शाम को, तो शाम से शर्मा तो थोड़ा सा यहीं से ही रिलेट हो जाएगा। और गुलाब को काटना नहीं चाहिए, तो गुलाब और काटने से बन गया गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स, सिक्किम। और सिक्किम की बात करते हैं, कैपिटल है यहाँ की गंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग, पार्टी है इनकी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, गवर्नर यहाँ के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम से अगर बात करें लोकसभा की सीट्स कितनी है, एक, राज्यसभा की भी एक है, और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 32। अब सिक्किम को कैसे हम रिलेट करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिक्किम से हम रिलेट करेंगे सिक्का। और देखिए जैसे हम मानते हैं ना, कोई भी होली रिवर जाती है, कोई पवित्र रिवर होती है, तो मन से हम उसमें सिक्का फेंकते हैं प्रेम से, और कुछ ना कुछ जहाँ वहाँ से ना मांगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम प्रसाद के रूप में उनसे मांगते हैं। तो सिक्का सिक्किम, प्रेम से मांगते मतलब प्रेम सिंह तमांग, और प्रसाद के रूप में तो प्रसाद से बन गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स, देखिए तो अगली स्टेट है हमारी नागालैंड। तो नागालैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, पार्टी है इनकी डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड, गवर्नर है यहाँ के ला गणेशन, लोकसभा की सीट्स एक है, राज्यसभा की भी एक है, और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 60। तो देखिए नागालैंड से क्या क्या शब्द आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, तो नागालैंड से सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा नाग। हमारे नेफ्यू ने ना नाग देख लिया एकदम से, उसके सामने एकदम से नाग आ गया, तो वो डर गया और गणेश भगवान को याद करने लगा। हो गया याद, देखिए कितनी इजी ट्रिक थी। तो नाग से नागालैंड, नेफ्यू से नेफ्यू रियो, और गणेश भगवान जी से ला गणेशन। नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टेट है, तो नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर स्टेट की। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, एन बीरेन सिंह है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और पार्टी है इनकी भारतीय जनता पार्टी, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके। मणिपुर में लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 60। मणिपुर, तो मणिपुर से सबसे पहला वर्ड आपके माइंड में कौन सा आएगा, तो सबसे पहला हमारा आएगा मनी, है ना, पैसा। और मनी कमाने के लिए क्या चाहिए भैया, दिमाग चाहिए। मेहनत तो कोई कितनी भी कर लेता है, लेकिन जब आप दिमाग से काम करते हो ना, तो आप अच्छे से मनी अर्न कर सकते हो। तो ब्रेन से बन गया एन बीरेन सिंह। और जब ऐसा होता है ना, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, दिमाग पे पैसा चढ़ जाता है, तो लोग दूसरों की बातों को अनसुना करने लगते हैं। जैसे कोई उन्हें अच्छी एडवाइस भी दे रहा होगा, तो लोग क्या करते हैं, उसे अनसुना। तो अनसुना से हमारा बन जाएगा अनुसुईया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगली स्टेट है हमारी त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट की बात करें, कैपिटल है अगरतला, मानिक साहा है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, इनकी पार्टी है बीजेपी पार्टी, और गवर्नर है यहाँ के इंद्रसेन रेड्डी। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू इनका पूरा नाम है। लोकसभा की सीट्स 2 हैं, राज्यसभा की सीट है 1, और असेंबली सीट्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 60। तो त्रिपुरा से देखिए आप इसको थोड़ा सा रिलेट करिए प्योर, प्योर यानी पवित्र के साथ इसको रिलेट करें, ठीक है। तो मणिक से हम बनाएंगे मणि। जो मणि होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, प्योर होती है। और इंद्र भगवान भी बहुत सारी अपनी मणि पहनते थे, या अपनी उनकी सेना के पास भी बहुत ज़्यादा मणि थी। आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, ताकि हम गवर्नर का नाम भी रिलेट कर पाएँ, इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट कौन सी स्टेट है, देखिए तो अगली स्टेट है फ्रेंड्स हमारी मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल, यहाँ की कैपिटल है लाल दुहोमा। रिसेंटली यहाँ के देखिए चीफ मिनिस्टर ये बने हैं, पार्टी है इनकी जोरम पीपल्स मूवमेंट, गवर्नर है यहाँ के डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति हरि बाबू, या हरि बाबू कम्बमपति यहाँ के हैं गवर्नर। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की भी 1 है, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 40। तो मिज़ोरम से हम बहुत अच्छे से मज़ा शब्द रिलेट कर सकते हैं, है ना, मज़े शब्द रिलेट कर सकते हैं मिज़ोरम से। और तो कुछ लोग देखिए ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों के दुख में, दुहो से बना लीजिए दुख, दूसरों के दुख में क्या करते हैं, मज़े करते हैं, है ना, उनको चिढ़ाते रहते हैं, उनसे मज़े लेते हैं, ओके, और उनको अपने आप से कम समझते हैं।
तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए, मज़े से मिज़ोरम बन गया, दुख से लाल दुहोमा, और दूसरों को कम समझते हैं तो कम से कम्भम पति हरि बाबू। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए कंप्लीट हो गए हैं और सभी स्टेट्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी यूटीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हम लोग पुदुचेरी की। तो फ्रेंड्स, पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी ही है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगसामी और गवर्नर है यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलसई सौंदरराजन। लोकसभा की सीट एक और यहाँ पे राज्यसभा की सीट भी एक है। तो पुदुचेरी से आप लोग चेरी रिलेट करो। चेरी जो होता है ना, उसका कलर देखा ना कितना ज़्यादा, उसका जो रंग होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, एकदम लाल रंग होता है, खूबसूरत वाला लाल रंग। तो रंग से बन गया रंगसामी, सुंदर से बन गया हमारा तमिलसई सौंदरराजन। नेक्स्ट देखिए दिल्ली की बात करें। दिल्ली पे फ्रेंड्स आप को सभी लोगों को इसके बारे में तो ज़रूर ही पता होगा, कोई इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीएम है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, और यहाँ पे लोकसभा की सीट्स कौन कितनी है, 7। अरविंद केजरीवाल जो है, इनकी पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर की। तो फ्रेंड्स देखिए, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। एक तो यहाँ की कैपिटल है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर ना हमारे मन में बसा है, इसलिए हम उसे अपने से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। तो मन से याद रखेंगे मनोज सिन्हा। उसके बाद लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की फ्रेंड्स कैपिटल है लेह। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। तो लद्दाख से हम थोड़ा सा लड़ाई रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ शब्द रिलेट हो रहा है ना। और जो लोग बीड़ी पीते हैं ना, उनसे तो एकदम लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये पीना अच्छी बात नहीं है। और पब्लिक में खड़े होकर अगर कोई बीड़ी पी रहा है तो आप उससे एकदम से लड़ भी सकते हो। तो इससे हम इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ फ्रेंड्स 2 की कैपिटल है, एक तो पंजाब और दूसरी हरियाणा की। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो जब हमने याद किया था, पंजाब की बात करी थी, जॉब की बात करी थी, तो हम पुरोहित के पास गए थे। तो बस इसी से हम रिलेट करेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी। नेक्स्ट देखिए दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव। यहाँ की कैपिटल जो है वो है दमन, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। इसे ऐसे याद रख लो कि जब हम अपने दादा दादी की हवेली पे जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्योंकि प्रफुल्ल जो है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, खुश रहना। और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे गर्मियों के समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पे हम जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारत्ती और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी प्रफुल्ल पटेल ही हैं। तो इसको हम ऐसे याद करो कि जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हो, मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी में किसी जॉब का लक्ष्य रखा हो और आपको वो जॉब मिल जाए, तो आप कैसे होंगे, ऑब्वियसली बात है आप उससे खुश होंगे, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो प्रफुल्लित से हो गया प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट देखिए अगला यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार, जहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। सो देखिए जोश, जैसे हम जोश अपने अंदर लेके आते हैं ना, तो मतलब जैसे हम जिम वगैरह करते हैं, जैसे जो लोग जिम करते हैं उनको प्रोटीन इंटेक के लिए, अपने अंदर थोड़ा एनर्जी के लिए क्या खाने होते हैं, बहुत सारे अंडे खाने होते हैं, ताकि उनके अंदर जो है एक जोश आ जाए। तो अंडे से बन गया हमारा अंडमान निकोबार, जोश से हम याद रखेंगे देवेंद्र कुमार जोशी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए सभी जितने भी गवर्नर्स हैं, सभी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो आप सभी लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसको याद किया है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और ऐसे हमने बहुत देखिए ईजी ट्रिक्स भी यूज़ करी हैं, ताकि आप आसानी से उनको रिलेट भी कर पाएँ और ज़्यादा उसमें कंफ्यूज भी ना हो। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये ट्रिक हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक ये ट्रिक्स पहुंच पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोज़ तो देखते हैं
लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास में अगेन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।